अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ रखती है ये पिसा हुआ अदरक लहसुन? अदरक लहसुन का पेस्ट वही है मम्मी जहाँ उसे होना चाहिए था। आय हाय, अब तक तो उसने असर भी दिखाना शुरू कर दिया होगा। आपकी वाइफ पार्टी में जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेकर के घूम रही है। हाथ भी मत लगाना, गवार कहीं की अक्कल नाम की चीज इस्तेमाल नहीं करती हो क्या तुम? पार्टी में जिंजर गार्लिक पेस्ट कौन लेके आता है? अर्नब, शांत हो जा अर्नब, ये कोई जगह नहीं अपनी वाइफ से ऐसे बात करनी। वाइफ ऐसी होती है। अरे बस कर यार, क्या तू भी सबके सामने शुरू हो गए? अरे हटो यार। अर्नब जी मेरी बात सुनिए अर्नब जी। तुमने तो अपनी कब्र खुद ही खोद ली पल्लवी। अर्नब जी प्लीज हमारी बात सुनिए अर्नब जी। और झांसी की रानी, तुम्हारी हालत तो बिल्कुल इस बॉल की तरह हो गई है, नहीं? तुम्हारे अर्नब जी तुम्हें यहाँ फेंक कर चले गए और अब ना तो तुम डूब पा रही हो और ना बाहर निकल पा रही हो। जो भी हो, आपको ना तो हमारे मामले में बोलने का, ना तो हमारे पति के बारे में बोलने का कोई भी हक है। वाओ, टिपिकल भारतीय नारी। खैर, तुम्हारे पति परमेश्वर तो यहाँ है नहीं, तो अब तुम्हारी मदद के लिए हमें ही आना पड़ेगा ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम खुद आ जाएंगे बाहर। हमने कहा ना हमारे। आपको सुनाई नहीं दे रहा है? हम आपसे कह रहे हैं खुद बाहर आ जाएंगे। पीछे हटिए। हमने कहा पीछे हटिए। 1 2 3 कौन किया था ना मैंने तुझे कि मेरी वाइफ से दूर रहना? पहली बार बनाए थे तो नमक कम पड़ गया, दूसरी बार बनाए तो जल गया। भगवान करे जो खीर पूरी हम बनाए हैं ना, वो बागड़ बिल्ला इसमें कोनो नुक्स ना निकाले, खाए पिए और यहाँ से दफा हो जाए।
सच्ची बात बिट्टू। हमने तुमसे कहा था ना कि मजा आएगा। बोलो मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया मम्मी। मम्मी जी आराम। रोको हमका ही का। बबली देवी जी, आराम से। ठीक हो तुम? एक काम करो, रेस्टरूम में जाके खुद को सुखा लो, ड्रायर होगा वहां पे। मैं भी रेस्टरूम होके आता हूँ, फिर घर चलते हैं। ओके, कम ऑन। लाओ। मैं पकड़ लेती हूँ, डोंट वरी। अर्नव का कोट पहले भी बहुत बार पकड़ा है मैंने, इनफैक्ट उतारा भी है। लो। वैसे आज तो तुम समझ ही गई होगी ना कि तुम अर्नव के लायक नहीं हो, क्योंकि आज जितना एम्बैरेस अर्नव हुआ है ना, उतना मैंने उसे आज तक उसकी लाइफ में नहीं देखा। हाँ मैं मानती हूँ पल्लवी कि अर्नव ने विधि विधान से तुम्हें अपना मान लिया है, लेकिन अपने दिल से, मन से और खुशी से कभी भी वो तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानेगा, ये याद रखना। तो जितना जल्दी हो सके तुम ये बात समझ लो, तुम्हारे लिए और अर्नव के लिए भी। कि मेरा कोट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वापस दो मुझे। दे रही हूँ ना बाबा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? करिश्मा मेरी बीवी। आई नो, अभी मैं उसी से बात करके आ रही हूँ अर्नव। एंड यू नो व्हाट अर्नव, अब तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। आई मीन, उस जाहिल गवार के साथ तुम पूरी लाइफ स्पेंड करने के बारे में कैसे सोच सकते हो अर्नव? तुम दोनों का परफेक्ट मैच तो बहुत दूर की बात है, कोई मैच ही नहीं होता। देन व्हाई बेबी, क्यों? Listen, I'm the perfect match for you, and I know that. करिश्मा, हाँ? तुम मेरा बीता हुआ कल हो और पल्लवी मेरा आज है और आने वाला कल है। मेरी पत्नी है और अगले 7 जन्मों तक वही मेरी पत्नी रहेगी। तो तुम ना मुझसे और मेरी वाइफ दोनों से दूर रहो, समझी? अर्नव, तुम उस गवार के लिए मुझे रिजेक्ट कर रहे हो अर्नव? अपमान के बाद अपमान, इतना अपमान आज तक नहीं हुआ हमारा जिंदगी में। क्या इसीलिए बुलाया गया था हमें यहाँ? अब और एक पल नहीं रुकेंगे हम यहाँ। चलो शाश्वत। आप दिखती नहीं है करिश्मा जी।
लेकिन आप हमसे कई ज्यादा बड़ी गवार हैं और बेवकूफ भी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जी सही कह रहे हो, हमें भले ही बड़ी बड़ी बातें ना समझ आए, लेकिन नो, 2 अक्षरों का छोटा सा शब्द अगर आपको वो भी समझ में नहीं आता तो हुई ना आप हमसे बड़ी गवार और बेवकूफ। पार्टी के शुरू होने से लेकर अर्नब जी ने कितनी बार आपसे ये शब्द कहा, लेकिन पार्टी के खत्म होने के बाद तक भी आपको ना ये शब्द समझ आया ना इसका मतलब। तो क्या कहेंगे आप इसे? How dare you, पल्लवी? बस किसी और के पति के पीछे भागना, किसी के बार बार ना कहने के बाद भी उसके पीछे पड़े रहना, अपने गुजरे हुए कल की दुहाइयां देकर किसी के आज को खराब करने की कोशिश करना, ये साबित करता है कि एक इंसान पढ़ा लिखा होकर भी गवार हो सकता है। सारी लेकिन आप वही है, एक पढ़ी लिखी गवार। अच्छा होगा अगर आप हमारे आज की तरफ से अपनी नजरें हटाएं और अपने आने वाले कल पे ध्यान देना शुरू करें, वरना आपके पास जो मौका है ना अपने आज को बनाने का, उसे भी खो बैठेंगे आप। मैं तुम्हारे पति की जिंदगी से चली भी जाऊं पल्लवी, लेकिन तुम उसके दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाओगी, क्योंकि तुम्हारा पति अर्नब एक प्लेबॉय है जिसे जगह जगह मुंह मारने की आदत है। खबरदार करिश्मा, खबरदार अगर हमारे अर्नब जी के बारे में एक शब्द भी और बोला, आपकी जुबान खींचकर आपके हाथ में रख देंगे। और आप तो जानती हैं हम गवार हैं, ऐसा कर भी सकते हैं। हमारी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए सासू मां, जैसे ही हमारे कदम आपके घर की दहलीज के बाहर पड़ेंगे ना, आपके घर का सुख, चैन, शांति, संपत्ति सब कुछ हमारे साथ आपके घर के बाहर चली जाएगी। और ये श्राप है एक दामाद का अपनी सास को और अपने ससुराल वालों को। और याद रखिएगा, हमारा श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। चलिए मां। दामाद जी, दामाद जी, क्या कह रहे हैं आप दामाद जी? बस समझी जी, बहुत हो गया सुनना सुनाना, अब और नहीं। चलो बेटा। दामाद जी, सुना दामाद। घबराइए नहीं बबली देवी जी, कछु नहीं कहेंगे हम आपसे। कहा है ना, हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कहा कहे और कहा नहीं। सत्यानाश कर दिया आपने। खुश है ना? खुश ही रहिए।
आज जो हमरा अपमान हुआ है ना, वो आज तक हमारी जिंदगी में कभाव नहीं हुआ है। सब सिर्फ और सिर्फ पल्लवी की वजह से हुआ है। घर आओ बहुरिया, तुमने नाक में नकेल नहीं डाली ना, तो हमारा नाम श्रीमती बबली देवी शास्त्री नहीं। पल्लवी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे और करिश्मा के बीच में जो कुछ भी था वो मेरा कल था, जो गुजर चुका है। और मेरे आज में, स्पेशली तुमसे शादी करने के बाद, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे सामने अपना सर शर्म से झुकाना पड़े। जी, हमें पूरा यकीन है आप पर, लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं अपने कल के बारे में? अगर बता दिया होता तो आपका कल हमारे आज के साथ वो सब कुछ नहीं कर पाता। मेरे कल ने जो भी किया सो किया, लेकिन जो तुमने आज किया है ना पल्लवी, उसकी वजह से मैं आज के बाद अपने दोस्तों से कभी नजरें मिला नहीं पाऊंगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से गलती हो गई मुझसे, जो तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले गया। अर्नब जी, हमारी बात तो सुनिए अर्नब, एक बार। मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ और तुमसे बात नहीं करना चाहता। अभी तो फिलहाल बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। अर्नब जी प्लीज एक बार। लगता है मेरे अदरक लहसुन की पीस ने कमाल कर दी। जो तुमने आज किया है ना पल्लवी, उसकी वजह से मैं आज के बाद अपने दोस्तों से कभी नजरें मिला नहीं पाऊंगा। गलती हो गई मुझसे, जो तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले गया। हम तो रसोई में सोए थे, यहाँ कैसे आ गए? मम्मी जी, मम्मी जी, हम तो किचन में सोए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? इससे पहले कि हम तुम्हारी बात का जवाब दें, तुम हमका एक बात बताओ, ये सब का है? ये सब का है? ये तो खाना है जो कल हमने शाश्वत जी जैसे के लिए बनाया था। बहुत बढ़िया, शाबाश, 10 में से 10 अंक मिले तुमका, सही जवाब दी तुम। इतनी मेहनत से ये खाना बनाए लेकिन खुद ना ही चखी। ये बात से तो हम बचा के रखे हैं ताकि तुम अपनी मेहनत के फल को चखो। चखो। मम्मी जी, मम्मी, ये चखो, ये चखो, ये चखो।
मुझे पानी। हाय हाय, आंटी दीजिए मम्मी। सच में मिर्ची लगी? हमको तो लगा दामाजी झूठ बोल रहे हैं। हाँ? अरे रुको रुको, ये स्वाद बदलो, स्वाद बदलो, क्या स्वाद बदलो? ये लो खीर खाओ, 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 ये खीर खाओ। बहुत नमक है। लेकिन मम्मी जब तो हमें सारा खाना चखा तो फिर ये मिर्ची नमक है। क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ? ये नमक और मिर्ची हम डालें और यही खाना हम अपने हाथों से दामाजी को खिलाएं? नहीं मम्मी जी, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन बस पूरा जौनपुर जानता है बबली देवी समझने में कभी कौनो चूक नहीं करती। खूब समझे हम। एक तो दामाजी को खाने पे बुलाया, अपने अनोखे हाथों से अनोखा खाना बनाया। जब खिलाने की बारी आई तो रफू चक्कर हो गई, ताकि ये जहरीला खाना हम अपने हाथों से दामाजी को खिलाएं और दामाजी आग बबूला हो जाए। दामाजी केवल आग बबूला नहीं हुए, बेइज्जती का ऐसा तमाचा मारा हमका कि अभी तक कानों में उनकी आवाज गूंज रही है। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे मम्मी जी? ये सवाल का जवाब तो तुम ही दोगी ना, हम कैसे दें? हम तो तुमका खुशी खुशी भेजे थे कि नई नवेली दुल्हन है, पार्टी में जाएगी, घूमेगी फिरेगी, अच्छा लगेगा। लेकिन अर्नब का भी मुंह हम देखे हैं, लटका हुआ था। जरूर जैसे तुमने ये गुल खिलाए ना, वहाँ भी कौन गुलशन खिलाए होंगे। तभी तो हमारा बिटवा जो है गुलफाम बने घूम रहा है। हमसे एक छोटी सी भूल हो गई, इसलिए अर्नब जी हमसे नाराज है। नहीं, भूल तुमसे नहीं हुई है, भूल हमसे हुई है कि हम तुम पे विश्वास कर बैठे। तो बात बताए तुमका, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, तुम फेल